दोस्तों मोटर के नेम प्लेट पर लिखी हुई डिटेलिंग को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों यह नेम प्लेट एसी इंडक्शन मोटर का है। नेम प्लेट में सबसे ऊपर लिखा है सीमेंस, यानी कि यह मोटर सीमेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद लिखा गया है ऑर्डर नंबर। दोस्तों ऑर्डर नंबर का मतलब होता है कि यदि आपको इस मोटर के किसी भी पार्ट को मंगवाना हो तो इस ऑर्डर नंबर से कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं, या आप ऐसा ही दूसरा मोटर मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको मोटर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया हो तो इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया है ड्यूटी S1। दोस्तों ड्यूटी का मतलब होता है कि इस मोटर को आप कितने देर तक चला सकते हैं। ड्यूटी के अलग अलग टाइप होते हैं S1 से लेकर S10 तक, जिसमें S1 का मतलब होता है कि इसे आप कंटिन्यू चला सकते हैं 24x7, यानी कि 24 घंटा 7 दिन। S2 का मतलब होता है कि इसे आप थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं। इसी प्रकार इस चार्ट में S10 तक दिया। इसके बाद लिखा गया है किलोवाट या HP। दोस्तों किलोवाट का मतलब होता है बिजली की खपत और HP का मतलब होता है ताकत, यानी कि ये मोटर 30 किलोवाट बिजली के खपत पर 40 घोड़े के बराबर ताकत देगा। इसके बाद लिखा गया है AMP, यानी कि एम्पियर। दोस्तों एम्पियर का मतलब होता है बिजली को मापने वाला इकाई। जैसे पानी को मापने वाला लीटर होता है, वैसे ही बिजली को मापने वाला एम्पियर होता है। बाद लिखा गया है RPM। दोस्तों आरपीएम का मतलब होता है रोटेट पर मिनट, यानी कि मोटर का शाफ्ट 1 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगा। आरपीएम जितना ज्यादा होगा मोटर की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा। इसके बाद लिखा गया है फ्रेम। दोस्तों फ्रेम का मतलब होता है मोटर का ढांचा है, यानी कि इस मोटर को किस डिजाइन का बनाया गया है। दोस्तों इस फ्रेम रेट से हम दोबारा हूबहू वही मोटर मंगवा पाते हैं। दोस्तों मोटर मंगवाते समय फ्रेम रेट के साथ साथ एक और चीज का ध्यान दिया जाता है कि कंपनी ने मोटर बनाते समय किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। दोस्तों मोटर बनाते समय कंपनियां जनरली 2 प्रकार के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। NEMA नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इसके बाद लिखा गया है क्लास इंसुलेशन। दोस्तों क्लास इंसुलेशन का मतलब होता है कि मोटर में जो वाइंडिंग की गई है उस वाइंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए जो इंसुलेशन का यूज किया गया है वह कितने टेम्परेचर तक झेल सकती है। दोस्तों अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, यह है उसका चार्ट। इसके बाद लिखा गया है IP55। दोस्तों IP का मतलब होता है कि इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कि इस मोटर को बाहरी पर्यावरण से कितना प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब धूल पानी हवा से यह कितना सुरक्षित है। इसमें 5 को 2 भागों में बांटा गया है।